दोस्तों, हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, मंत्रों में ढूंढते हैं और बड़ी बड़ी पूजा पाठ में ढूंढते हैं। लेकिन क्या आपको पता है भगवान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? न सोना, न चांदी, न भारी भरकम ज्ञान। उन्हें पसंद है तो बस भोलापन। आज की कहानी एक ऐसे ही भोले भाले भक्त की है, धन्ना जाट। एक ऐसा बच्चा जिसने एक मामूली पत्थर को भी भगवान बना दिया, जिसने भगवान को इतना मजबूर कर दिया कि त्रिभुवन के मालिक को उसके लिए गाय चरानी पड़ी। तो चलिए इस अद्भुत और प्यारी सी कथा में डूब जाते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक साधु महात्मा धन्ना के घर पधारे। महात्मा जी अपने साथ एक शालिग्राम भगवान रखते थे। सुबह सुबह महात्मा जी ने पूजा शुरू की। धन्ना पास ही बैठ गया। उसने देखा कि महात्मा जी कैसे भगवान को नहला रहे हैं, कभी दूध से, कभी दही से, कभी शहद से। फिर उनको इत्र लगाया, तिलक लगाया, सुंदर कपड़े पहनाए और भोग लगाया। धन्ना को ये सब कोई पूजा नहीं बल्कि एक प्यारा सा खेल लग रहा था। उसे लगा, वाह, ये काला पत्थर तो बड़ा सुंदर है, इसको तो नहलाते भी हैं, खिलाते भी हैं। जैसे ही महात्मा जी जाने लगे, धन्ना उनके पैरों से लिपट गया। बोला, बाबा, ये खिलौना मुझे दे जाओ, मुझे इनसे खेलना है, इनकी सेवा करनी है। महात्मा जी बोले, अरे बेटा, ये खिलौना नहीं, ये ठाकुर जी हैं, तुम बच्चे हो, तुमसे सेवा नहीं होगी। धन्ना कहाँ मानने वाला था। उसने तो रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया, खाना पीना छोड़ दिया। मुझे तो वही ठाकुर जी चाहिए। महात्मा जी परेशान हो गए। वो अपना शालिग्राम तो दे नहीं सकते थे। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वो बाहर गए। वहां एक गोल मटोल साधारण सा पत्थर पड़ा था। महात्मा जी ने उसे उठाया, धोया, थोड़ा सा इत्र लगाया और धन्ना को दे दिया और बोले, ले बेटा, खुश हो जा। देख, मेरे वाले तो राजा ठाकुर हैं, वो मेरे साथ जाएंगे, लेकिन ये जो मैं तुझे दे रहा हूं ना, ये सिपाही ठाकुर हैं, ये यहीं रहेंगे। धन्ना तो खुशी से पागल हो गया। उसे क्या पता कि कौन राजा और कौन सिपाही, उसके लिए तो वही पत्थर भगवान था। अब शुरू हुई धन्ना की अनोखी पूजा। न कोई मंत्र, न कोई विधि। धन्ना गया, बाहर से एक लाल ईंट उठाई, उसे पानी में घिसा और उसी का तिलक पत्थर पर लगा दिया। बाग से फूल तोड़ लाया, तुलसी तोड़ लाया। घर वालों को लगा बच्चा खेल रहा है, खेलने दो, लेकिन धन्ना के लिए ये खेल नहीं था। दोपहर हुई। धन्ना अपनी माँ के पास गया और रोटी मांगी। माँ ने कहा, ले, तू भी खा ले। धन्ना बोला, मैं अकेला नहीं, मेरे ठाकुर जी भी खाएंगे, उनके लिए भी दो। धन्ना रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर अपने पत्थर के पास बैठ गया। पर्दा लगा दिया, क्योंकि उसने महात्मा जी को पर्दा लगाते देखा था, और बोला, लो ठाकुर जी, भोग लगाओ। थोड़ी देर बाद धन्ना ने पर्दा हटाया। देखा, रोटियां तो वैसी ही रखी हैं। धन्ना ने सोचा शायद ठाकुर जी शर्मा रहे हैं। उसने फिर पर्दा लगाया। फिर देखा, खाना कम नहीं हुआ। अब धन्ना को गुस्सा आने लगा। बोला, अच्छा, उस महात्मा के हाथ से तो बड़े प्रेम से खाते थे, वो काजू बादाम खिलाता था, इसलिए मेरे पास तो ये सूखी रोटी है, खानी है तो खाओ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। धन्ना जिद पर अड़ गया। न पानी पिया, न खाना खाया। कहा, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी भूखा मर जाऊंगा। भक्त की जिद के आगे भगवान कब तक छिपते। अचानक उस पत्थर में हलचल हुई। धन्ना ने मुंह फेर रखा था। तभी उसे एक आवाज आई, चुप चुप, चप चप, जैसे कोई बड़े स्वाद से उंगलियां चाट चाट कर खा रहा हो। धन्ना ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, हैरान रह गया। वहां कोई पत्थर नहीं था। वहां तो एक छोटा सा सांवला सलोना बालक बैठा था, मोर पंख लगाए, बड़ी बड़ी आंखों वाला, और वो धन्ना की सूखी रोटियों को ऐसे खा रहा था जैसे 56 भोग हों। धन्ना खुशी से चिल्लाया, अरे तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन धन्ना बोला, देख कन्हैया, ठाकुर जी, दोस्ती में काम बराबर होना चाहिए। मैं तुझे रोज खाना खिलाता हूँ, तेरी सेवा करता हूँ, तुझे भी मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। भगवान बोले, बता मित्र, क्या करूं? धन्ना बोला, मेरी गैया चराने में बड़ी मेहनत लगती है, तू मेरी गैया चरा दिया कर, मैं तब तक आराम कर लूंगा। सोचिए दोस्तों, जो भगवान पूरी दुनिया को पालते हैं, वो धन्ना की गैया चराने को तैयार हो गए। धन्ना पेड़ के नीचे सो जाता और त्रिभुवन के नाथ नंगे पैर धूप में धन्ना की गायों के पीछे दौड़ते, उन्हें पानी पिलाते, उन्हें हाँकते। इसे कहते हैं प्रेम, जहां भगवान भगवान नहीं रहते, सेवक बन जाते हैं। कुछ साल बीते। वही महात्मा जी वापस गांव आए। उन्होंने धन्ना को देखा और पूछा, बेटा, वो पत्थर कहाँ है जो मैंने दिया था? धन्ना ने सहजता से कहा, अरे गुरुजी, वो तो गैया चराने गया है, अभी आता ही होगा। महात्मा जी को लगा कि लड़का पागल हो गया है। बोले, पत्थर गैया कैसे चरा सकता है? धन्ना ने कहा, विश्वास नहीं होता, चलो मेरे साथ। धन्ना महात्मा जी को खेत में ले गया। धन्ना ने आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया, आजा भाई, देख गुरुजी आए हैं। महात्मा जी को कुछ नहीं दिखा।
उन्हें सिर्फ गैयां चढ़ती दिख रही थीं। वो बोले, धन्ना वहाँ कोई नहीं है। धन्ना को रोना आ गया। वो बोला, ठाकुर जी, मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? निकल के आओ। भगवान की आवाज़ आई, धन्ना मैं सिर्फ तेरा हूँ। इन बाबा ने मुझे पत्थर समझा था, इसलिए इन्हें पत्थर ही दिखूंगा। तूने मुझे दोस्त माना, इसलिए तुझे दिखता हूँ। धन्ना ने गिड़गिड़ा कर कहा, प्रभु, इन्हीं गुरुजी की वजह से तो आप मुझे मिले हो, इन्हें दर्शन दो। धन्ना के कहने पर भगवान ने महात्मा जी को दिव्य दृष्टि दी। जैसे ही महात्मा जी ने देखा, वो सन्न रह गए। साक्षात परब्रह्म परमात्मा हाथों में लाठी लिए धूल से सने हुए गायों के बीच खड़े मुस्कुरा रहे थे। महात्मा जी धन्ना के चरणों में गिर पड़े। बोले, धन्य है रे धन्ना, मैं सारी उम्र पूजा पाठ करके जिसे नहीं पा सका, तूने उसे एक सूखी रोटी और सच्चे प्यार से अपना गुलाम बना लिया। दोस्तों, धन्ना जाट की ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए हमें बहुत बड़ा ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ता कोई भी हो, चाहे दास का हो, सखा यानी दोस्त का हो, या पुत्र का हो, बस वो रिश्ता सच्चा होना चाहिए। अगर धन्ना जैसी जिद और धन्ना जैसा भोलापन हमारे अंदर आ जाए तो वो दिन दूर नहीं जब भगवान हमारे साथ भी बैठकर भोजन करेंगे। अगर आपको धन्ना की ये प्यारी सी भक्ति पसंद आई तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय हो भक्त धन्ना की। मिलते हैं अगली अद्भुत कहानी में, तब तक के लिए राम राम।